आज मैं सूर्यदेव को जल चढ़ाने नहीं जा पाई, ऊपर बहुत बारिश हो रही है बाहर। चलो थोड़ा सा घूम के आते हैं। बारिश इतना ज़्यादा थक गए थे, फटाफट खाना खाया और 9:45 बजे तक हम लोग सो गए थे। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। 6:15 बज गए हैं सुबह के। नहा के आ गई हूँ मैं और आलू रखे हैं बॉईल होने के लिए। ये वाला कुर्ता पहना है मैंने डीमार्ट वाला, थोड़ा सा लूज़ हो रहा है तो क्या पता वॉश करने के बाद श्रिंक हो जाए, इसीलिए मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा साइज़ लिया क्योंकि इस तरह के कपड़े ना श्रिंक होते हैं। तो पूजा हो चुकी है मेरी, लेकिन आज मैं सूर्यदेव को जल चढ़ाने नहीं जा पाई, ऊपर बहुत बारिश हो रही है बाहर। और मैं अभी तुलसी में जल चढ़ाने गई थी, पूरी थोड़ी सी ना भीग गई, पानी पानी बहुत बारिश हो रही तेज़ वाली, तो इसलिए अभी तो नहीं जा रही हूँ मैं। तो हस्बैंड उठ गए हैं, नोनी सो रहा है और आज मौसम इतना अच्छा हो रहा है। वैसे मेरा प्लान था चीले वगैरह बना लूँगी, ओट्स का चीला, लेकिन मौसम इतना अच्छा हो रहा है तो मैंने आलू रख दिए हैं बॉईल होने के लिए। आलू पूरी बनाते हैं आज, इससे मौसम में मज़ा आता है ना। तो इतनी अच्छी बारिश काफ़ी दिन के बाद हुई है। लास्ट मंथ जब मम्मी पापा यहाँ आए थे तब हुआ था इतना अच्छा मौसम और इतना ठंडा हो गया था तब, लेकिन अभी बीच में मौसम बन रहा था, बारिश हो नहीं रही थी अच्छे से, तो मतलब बूंदाबांदी हो रही थी। आज जो है अच्छे से जम के बादल बरसे हैं। तो वैसे भी सोमवार और मंगलवार को अलर्ट दिया हुआ था यहाँ पे बारिश का, तो फाइनली हो भी गई। पता नहीं कब से हो रही है, अंदर तो पता नहीं चलता, फ़ैन चलता है तो हमें सुनाई नहीं दे रहा था। लेकिन जब मैं सुबह उठी इतना अंधेरा हो रहा था और मौसम बहुत अच्छा हो रहा था। मैं उठ गई थी करीबन 5:20 के आसपास और अभी भी बाहर अच्छे से उजाला हुआ नहीं है। तो चलिए काम शुरू करते हैं, टाइम से नाश्ता वगैरह बनाती हूँ। तो सबसे पहले मैं चाय चढ़ा लूँगी। एक साइड कुकर में आलू भी बॉईल होने के लिए रखा था मैंने, और अभी भी आप देख सकते हो बाहर पे एकदम अंधेरा सा हो रहा था क्योंकि बारिश लगी हुई थी कंटिन्यू, और करीबन 4 साढ़े 4 बजे से बारिश हो रही थी शायद। यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, अच्छी वाली बारिश जो कहते हैं ना। तो यहाँ पे जो है मैं आटा निकाल के आटा गूँथ लूँगी पूरी वाला। तो इसमें डाला है मैंने थोड़ा सा अजवाइन और कसूरी मेथी। तो पूरी वाला आटा मैं बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं बनाती हूँ, इसको हल्का सा मैं गूँथ के ढक के रख देती हूँ। वैसे आटा मैं बहुत ज़्यादा कभी भी गूँथती नहीं हूँ, थोड़ी देर उसको अच्छे से मल के ना आप ढक के रख दो, वैसे ही वो सॉफ्ट हो जाता है, बहुत ज़्यादा उसमें मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो यहाँ पे जो है दूसरी तरफ चाय भी बन गई थी। तो सबसे पहले हम लोग बैठ के चाय पियेंगे, और ये जो जैगरी पाउडर है इसका टेस्ट अच्छा आ रहा है, तो मुझे तो लगा था पता नहीं कैसा होगा। वैसे हमने ये खाया है इंदौर में। तो यहाँ पे जो है हम लोग बैठ के आराम से चाय पियेंगे। तो नोनी सो रहा था, आराम से सुकून से बैठ के चाय पीने का मज़ा ही अलग होता है, और ख़ासकर जब बारिश वाला मौसम हो और इतनी ठंडक हो ना, अच्छा लगता है। तो हस्बैंड भी उठ गए थे। तो सब्ज़ी का मसाला तैयार कर लेती हूँ मैं। यहाँ पे ऑयल गरम करके इसमें डाला है मैंने हींग, जीरा, 1 हरी मिर्च, और मैंने डाल दिया है 1 टमाटर मीडियम साइज़ का। तो आप चाहो तो पेस्ट बना के भी डाल सकते हो, मैंने ऐसे डाल दिया बारीक चॉप करके। साथ में मसाले, हल्दी, कश्मीरी मिर्च, धनिया पाउडर, और बस नमक डाल के इसको मैं ढक के पकाऊंगी। अच्छे से मसाला इसका तैयार करेंगे ऑयल रिलीज़ होने तक। 4-5 मिनट मैंने इसको ढक के पकाया और टमाटर गल गए हैं, ऑयल निकलना शुरू हो गया है। तो आलू जो मैंने बॉईल किया था वो ऐड कर दूंगी, और इसको हल्का सा मैं मैश कर दूंगी ताकि ना तरी इसकी थोड़ी थिक बने, और इससे आलू में अच्छा टेस्ट आता है। और पानी डाल के मैं इसकी तरी तैयार कर लूँगी। ऊपर से डाल देंगे कसूरी मेथी और गरम मसाला। हाय नोनी, नोनी को बारिश देखनी है। चलो, नोनी उठ गया है। बाहर बड़ा अच्छा मौसम हो गया, एकदम ठंडा सा, बहुत ठंडक हो रही है बाहर। और नोनी का स्विमिंग पूल देखो, रात को तेज़ हवा चली होगी, स्विमिंग पूल गिर गया और उसमें पानी भरा है इतना सारा, लेकिन सारा गंदा है, देखो पूरा गंदा पानी बारिश का। चलो थोड़ा सा घूम के आते हैं, बारिश देख के आते हैं। मज़ा आ रहा है ना, सब जगह बारिश ही बारिश।
तो सब्ज़ी यहाँ पे ऑलमोस्ट तैयार हो ही गई है और दूसरी तरफ मैंने पूरी तलने के लिए ना तेल गरम होने के लिए रख दिया था और यहाँ पे मैं पूरी बेलना स्टार्ट करूँगी। तो रात की एक आध रोटी जो भी बच जाती है वो मैं बाहर रख देती हूँ गाय के लिए। यहाँ पे गाय वाय आ जाती है तो वो खा लेते हैं, तो फेंकना नहीं पड़ता उसको बस। तो यहाँ पे जो है ना पूरी जो है तलना शुरू करेंगे और नोनी पता नहीं किसी बात पे गुस्सा हो रहा था, वो कुछ कह रहा था और जो कि मैं उसको करना नहीं चाह रही थी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कैसे मुंह फुला के बैठा हुआ है, खड़ा है, मतलब कभी कभी ऐसे ही करता है, वो गुस्सा हो जाता है। तो फ़िलहाल यहाँ पे जो है पूरी तलते हैं और बच्चों का तो इस तरह से चलता ही रहता है ना, टेंट्रम्स कभी मनाते हैं कभी नहीं मनाते हैं हम लोग, तो ऐसे ही रहता है सुबह सुबह खासकर ज़्यादा। पूरी बनने के बाद यहाँ पे नोनी का टिफ़िन पैक करके मैंने उसके बैग में डाल दिया और यहाँ पे मैं नोनी को ब्रेकफास्ट करा रही हूँ। हस्बैंड अपना नहा रहे थे तो इसीलिए मैं यहाँ पे नोनी को नाश्ता करा के फिर इसके बाद हस्बैंड उसे स्कूल ड्रॉप करके आएंगे। बाकी बारिश इस टाइम पे हो ही रही थी तो अम्ब्रेला लेके गए थे वो आज उसको छोड़ने के लिए। 8 बजने वाले हैं, नौनी चला गया है स्कूल और अब जो है घर संभालती हूँ, मतलब सामान संभालती हूँ। सारी क्लीनिंग हो चुकी है, पोछा हस्बैंड ने लगा दिया था, मैंने नाश्ता बनाया। हमारे लिए पूरी बनानी है तो गरम गरम पूरी खाने का मन हो रहा था आज, तो मैंने सोचा हमारे लिए मैं बाद में बनाऊँगी। और कल जो राशन लेके आए थे वो भी ऐसे रखा हुआ है, कल मैं संभाल ही नहीं पाई। कल हम लोग इतना मज़ा आया ना घूमने के लिए जब हम गए थे। हमारे टोटल इतने स्टेप्स हुए हैं, इतना ज़्यादा वॉक की, इतना ज़्यादा थक गए थे। फटाफट खाना खाया और 9:45 बजे तक हम लोग सो गए थे, तो बहुत अच्छी नींद आई, पता ही नहीं चला। एक बार मैं बेड में लेटी और फटाफट नींद भी आ गई। बहुत ज़्यादा थके हुए थे लेकिन कल का दिन बहुत अच्छा था हमारा, बच्चों की भी अच्छी सी आउटिंग हो गई। तो चलिए अब जो है काम शुरू करते हैं। तो यहाँ पे जो है ना पूरी तल लूँगी मैं हम लोगों के लिए, क्योंकि उस टाइम पे सिर्फ नोनी के लिए बनाई थी मैंने गरम गरम पूरी, और पहले से फ्राई करके रख लो तो ठंडी हो जाती, फिर मज़ा नहीं आता ना उतना खाने में, तो इसलिए मैंने सोचा हम अपने लिए बाद में ही बनाएंगे। तो यहाँ पे जो है गर्मा गर्म पूरी निकालूंगी, उसके बाद फिर हम करेंगे अपना ब्रेकफास्ट। दूसरी तरफ मैंने चाय भी रखी हुई थी, जितनी देर में चाय बन के तैयार होगी तब तक यहाँ पे पूरियाँ भी मेरी तैयार हो जाएंगी। और ये हमारी सिंपल सी नाश्ते की प्लेट, साथ में लिया था मिर्च वाला अचार जो हम उस दिन डी-मार्ट से लाए थे। बारिश रुक गई है, 10:30 बज गए हैं और यहाँ पे जो है ना बारिश की वजह से काफ़ी नुकसान भी हो गया है, इतनी ज़्यादा बारिश हुई है। ऊपर से पूरी मिट्टी बह के आई हुई है, आगे तक पूरा मिट्टी बह के छत से आई है। और यहाँ पे देखो तुलसी के पौधा पूरा टेढ़ा हो गया है, एक तो बड़े बड़े हो गए थे काफ़ी, और ये वाला फूल ये भी पूरा टेढ़ा हो गया है। ऊपर भी सारे पौधे ना टेढ़े मेढ़े ही हो गए हैं वो बारिश की वजह से। छाता अभी यहाँ पे रख देती हूँ मैं, सूखी नहीं है। इसके बाद टाइम हो गया था नोनी को स्कूल से लाने का। आप देख सकते हो धूप इतनी तेज़ हो रही थी, यहाँ पे अम्ब्रेला लेके आना पड़ा मुझे इतनी तेज़ धूप में। तो स्कूल से आते ही नोनी फ्रेंड के घर भाग गया, जबकि वो गया नानी के घर, है ना? क्या कर रहे थे आप? क्या कर रहे थे वहाँ पे? बहुत खेल रहे थे प्राविक के साथ। बताओ, मैं लगा हुआ था यहाँ। एक्चुअली इसका फ्रेंड चला गया नानी के घर और फिर भी ये उसके भाई के साथ, मतलब उसका कजिन ब्रदर आया ना, उसके साथ जाके खेलने में लगा हुआ था। वो छोटा है इनसे, शाम को खाएंगे। और पता है बहुत ही इंटरेस्टिंग सी बात बताती हूँ, आज इनके क्लास में सिर्फ नोनी गया था स्कूल और कोई भी नहीं गया था। नोनी अकेला बैठ के पढ़ाई करके आया है, अकेला बैठ के टिफ़िन खा के आया है। मैं स्कूल लेने गई, मुझे लगा सारे बच्चे चले गए या फिर मैं लेट हो गई स्कूल लेने में, लेकिन वहाँ जाके पता चला कि बच्चे ही नहीं आए, नोनी आया है। और बाकी क्लास में भी एक दो ही बच्चे दिख रहे थे मुझे, और कोई नहीं है। मतलब पूरे स्कूल में 2 बच्चे, वैसे भी इनके स्कूल में ज़्यादा बच्चे हैं नहीं, तो इसकी क्लास में शायद 10-11 बच्चे हैं, तो सारे आज एब्सेंट थे सिर्फ नोनी को छोड़ के। नोनी का भी मन नहीं हो रहा था जाने का, लेकिन मैंने सोचा भेज देते हैं क्योंकि घर पे नोनी परेशान करता है। फिर बाद में तो मौसम अच्छा हो ही गया था। तो चलिए अब लंच करते हैं, खाना बन चुका है, हस्बैंड आ चुके हैं। ये कल आया राशन जो है ना हमारा ऐसे रखा हुआ, ग्रॉसरी भी अरेंज करने का टाइम नहीं मिला। और ये जो है रसगुल्ला खाएंगे। बारिश रुकने के बाद मैंने सारे कपड़े छत में डाल दिए थे, तो यहाँ पे जो है सब सूख भी चुके हैं क्योंकि धूप काफ़ी तेज़ आ गई थी। और बारिश रुकने के बाद जब भी धूप आती है बहुत तेज़ी आती है, तो यहाँ पे जो है एकदम आंखें भी नहीं खुल रही थी, ऐसा वाला मौसम हो गया था अभी।
और अम्ब्रेला सारी गीली थी, इनको भी खोल के मैंने धूप में रखा था ताकि ये सूख जाएं और उसके बाद ही मैं इनको रखूँगी। तो अभी इस टाइम पे हमारा लंच वगैरह सब हो गया था, करीबन 1 डेढ़ बज रहा था इस टाइम पे, और हस्बैंड भी खाना खा के चले गए थे वापस, तो मेरे सारे काम हो चुके थे। तो अम्ब्रेला जो है यहाँ पे सूख चुकी है, इनको भी मैं फ़ोल्ड करके रख लूँगी अंदर, और उसके बाद हम जाएंगे सोने के लिए। तो 2 बजने वाला है, किचन क्लीन हो गया है, एकदम साफ सुथरा। बाहर इतनी तेज़ हवा चल रही है ना, तो सारे कपड़ों में पिन लगानी पड़ती है, नहीं तो उड़ के पता नहीं कहाँ पहुँच जाएंगे। बहुत तेज़ हवा चल रही है, ये विंडो भी खुली जाता है जब हवा चलती है बहुत तेज़। तो चलिए थोड़ी देर रेस्ट करते हैं, शाम को मिलेंगे अब। गुड इवनिंग, शाम के 4:30 बज गए हैं और काफ़ी अच्छी नींद आई थी, क्योंकि जो है ना थके हुए थे बहुत ज़्यादा, इसलिए बहुत अच्छी नींद आई। उन्होंने भी सोया, मैं भी सोई, और अब मैं बनाने जा रही हूँ सत्तू। तो ये जो मतलब राशन वो भी रखना है, लेकिन मैं सोचा पहले सत्तू बना लेते हैं। कर लो, नौनी को टीवी देखनी है। मतलब आजकल इसका ऐसा हो रहा है अपने फ्रेंड के घर चले जाऊँ, यही कह रहा है। उठते उठते कह रहा है मैं अपने फ्रेंड के घर जाऊँ, जबकि वो घर पे भी नहीं है। तो इसलिए थोड़ी देर टीवी में बैठ जाएगा, क्योंकि अभी धूप भी हो रही है बहुत तेज़। तो सुबह तो इतनी अच्छी बारिश हुई थी, फिर इतनी तेज़ धूप हो गई है। और पहाड़ों में अगर इतनी तेज़ बारिश होती है तो बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है, और हो भी गई है, क्योंकि घर से कॉल आया था बाहर बारिश हो रही है और ठंडा बहुत ज़्यादा हो रहा है। स्वेटर वगैरह निकाल दिया वहाँ, तो मतलब 2-3 दिन से लगातार बारिश हो रही है, बहुत तेज़ वाली। और अभी शादी सीज़न चल रहा है, तो आप समझ सकते हो जिनके घर में शादी है उन लोगों के लिए कितनी ज़्यादा मुश्किल रहती है। तो बस यही दिक्कत है। लेकिन यहाँ पे इतनी तेज़ बारिश होने का बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है, 10% तक कहेंगे, लेकिन गर्मी तो रहती है। फैन अभी भी चल रहा है। अगर कल और लगातार धूप आई थी तो कल तो और ज़्यादा गर्मी हो जाएगी, तो ऐसा रहता है इधर। मैंने ना ब्लैंकेट से सामान मंगाया है, क्योंकि सब्ज़ी हमारे घर में नहीं थी और सुबह हो रही थी बहुत तेज़ बारिश। हम लोग जा नहीं पाए मार्केट सब्ज़ी लेने, और अभी बनाने के लिए कुछ भी नहीं है। तो इसलिए मैं सोचा कौन बाहर से झमेला करे जाने का, और वैसे भी स्कूटी नहीं है। हस्बैंड आएंगे 6-6:30 बजे तक, तो उनसे भी मैं मंगा नहीं सकती। उनके पास भी सामान रहता है, अपना लैपटॉप बैग वगैरह काफ़ी हैवी रहता है। तो फिर वैसे में कहाँ वो दुकान दुकान घूमते रहेंगे ना सब्जी के लिए। तो इसलिए जो है मैंने मंगा लिया ब्लैंकेट से। जब बहुत ज़रूरत पड़ती है तब मंगाती हूँ मैं इमरजेंसी में, वरना तो मैं शॉप से ही लेके आती हूँ। तो दूध मंगाया मैंने 1 पैकेट। आज मैं बनाने वाली हूँ सेवई मीठी वाली, जो कि रोस्टेड सेवई लेके आई थी ना मैं कल ग्रोसरी में, तो वो खाने का मेरा बड़ा मन हो रहा है। इंदौर में हमने बनाई थी वो वाली जो मिलती थी वर्मिसेली, इतनी अच्छी हो रही थी ना। इसके अलावा 1 kg मैं फ्रोज़न मटर लाई हूँ, कल मैं वहाँ लेना भूल गई डी मार्ट में, तो यहाँ से मैंने मंगा लिए। ये 150 का मिल गया है 1 पैकेट। और नौनी का बड़ा मन था, पनीर और मटर आया है तो आपको पता ही चल ही गया होगा, तो इसे मटर पनीर खाने का मन हो रहा है। तो फिर मैंने सोचा मटर पनीर, बस ये 2-3 चीज़ें मंगा ली मैंने। और ये भी पड़ गया है पूरा 285 का, क्योंकि ये पड़ा है मुझे 150 का, और ये पड़ा है 95 का पनीर, और 35 का रहता है दूध। ये भी 200-250 से ऊपर का हो गया है। सत्तू वाटर मैंने कई दिन से बनाया नहीं था, तो मैं सोचा आज बना लेते हैं। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा प्याज कट करके डाला, भुना हुआ जीरे का पाउडर डाला है, काला नमक, प्लेन सॉल्ट और नींबू। 1 हरी मिर्च भी डाली थी मैंने छोटी सी कट करके, और नोनी को दिया था मैंने। हरी मिर्च और प्याज निकाल के दिया था उसे, क्योंकि वो खाता नहीं है। तो यहाँ पे जो है उसको दे दूँगी मैं, और उसके बाद मैं भी लूँगी। तो यहाँ पे नोनी जो है सत्तू वाटर पसंद करता है, लेकिन आजकल उतनी ज़्यादा गर्मी नहीं हो रही ना, बारिश की वजह से ठीक हो रहा है मौसम, तो फिर बहुत ज़्यादा पिया नहीं जा रहा। गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, जब गला सूख जाता है तब उस टाइम पे ठंडा ठंडा सत्तू बहुत अच्छा लगता है। तो इसके बाद करते हैं तैयारी खाना बनाने की। तो यहाँ पे जो है मैं मटर निकालूंगी, फ्रोज़न मटर। फ्रोज़न मटर मैं हमेशा एक बार निकाल के धो ज़रूर लेती हूँ। उसके अलावा मैंने यहाँ पे प्याज, अदरक, लहसुन का पेस्ट बना के तैयार कर लिया है ग्रेवी के लिए, और सब्ज़ी तैयार कर रही थी। उसके बाद यहाँ पे ना सेवई बनाऊँगी मैं, तो कढ़ाई में थोड़ा सा घी गर्म किया, उसके बाद जो ये रोस्टेड सेवई है ये डालूंगी। इसको 1-2 मिनट और रोस्ट किया, और यहाँ पे जो है सेवई थोड़ी एक्स्ट्रा ले ली थी मैंने, लेकिन बाद में फिर ना ये सूख के ज़्यादा हो गई थी, दूध कम पड़ गया था इसके हिसाब से। लेकिन जो है इस वाली सेवई का टेस्ट मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। जो नॉर्मली सेवई हम लोग घर पे रोस्ट करके बनाते हैं ना, तो उससे भी ज़्यादा अच्छा टेस्ट इसका लगता है। तो इसीलिए मैंने ये बनाने का बड़ा मन हो रहा था मुझे कई दिन से।
इसके बाद मैं बाहर वाले रूम में आ गई हूँ। जो ग्रॉसरी हम लोग लेके आए थे वो एज़ इट इज़ रखी हुई थी, काफ़ी मेसी दिख रहा था रूम ऐसे, और बस जो ज़रूरत का सामान था वही निकाल निकाल के मैं लेके जा रही थी यहाँ से। तो इसीलिए ना मैंने सोचा टाइम निकाल के अब तो मैं इसको रख ही लेती हूँ। कई बार इसी छोटी छोटी चीज़ों को करने में ना आलस आ जाता है। तो यहाँ पे फटाफट से मैंने ग्रॉसरी अरेंज की। सारा तो इसमें नहीं आता है, थोड़ा थोड़ा करके अलग अलग जगह पे मुझे रखना पड़ता है। वेरी गुड मॉर्निंग। सुबह के 7:30 होने वाले हैं। नॉनी को देखो उठ के वो मतलब नींद में ही है, अभी भी आधी नींद में। काफ़ी देर पहले उठाया, अभी भी आधी नींद में ही है। और आज मुझे भी थोड़ा सा लेट हो गया उठने में। मैं उठी हूँ करीबन 6:30 बजे। कल रात को सोते सोते लेट हो गया था, तो एडिटिंग कर रही थी मैं थोड़ा सा, उस वजह से। तो फिर जो है मैं लेट हो गई, नींद भी नहीं खुली। अलार्म बजता है मेरा, लेकिन कई बार ऐसा होता है इतनी गहरी नींद आती है ना, पता नहीं चलता। और आज तो मौसम इतना अच्छा हो रहा था, इतनी अच्छी ठंडक हो रही है बाहर, बादल लगे हुए हैं, अभी भी धूप नहीं आई है अच्छे से, तो बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत प्यारा मौसम हो रहा है। और पहाड़ों में तो सोच सकते हो कितना ठंडा हो रहा होगा, क्योंकि यहाँ इतना अच्छा हो रहा है तो पहाड़ों में बहुत ठंडा हो रहा है। तो यहाँ पे जो है आटा गूंथ के रखा हुआ है। ये आटा जो है ना मिस्टर राउत ने गूंथा, क्योंकि मुझे लेट हो रहा था। मैं जाके नहा के आई, पूजा करी और अभी आई हूँ। कल का मटर पनीर काफ़ी सारा बचा है, कल मटर पनीर बनाया था जो, तो ये हम ब्रेकफास्ट में खा लेंगे। नॉनी के लिए मैं पराठा और बटर बना के दे दूँगी स्कूल के लिए। तो चलिए फटाफट शुरू हो जाते हैं। ब्रेकफास्ट करने के बाद नोनी को उसके पापा छोड़ के आएंगे स्कूल, और उसके बाद फिर हम लोग अपना नाश्ता करेंगे। तो यहाँ पे चाय बन के तैयार हो गई थी। मैं नाश्ते की प्लेट लगाऊंगी, तो वही है कि मटर पनीर की सब्ज़ी एक्स्ट्रा थी, तो उसे ही हम कंज्यूम करेंगे। थोड़ा सा गर्म कर लिया था मैंने। मुझसे पराठा बहुत ज़्यादा खाया नहीं जाता, तो मैं रोटी भी बना लेती हूँ साथ में। तो सुबह के 10 बजने वाले हैं। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। नोनी स्कूल चला गया था और घर के सारे काम मैंने कर लिए। करीबन 9:15 तक मैं फ्री हो गई थी, और इतनी तेज़ हवा चल रही है बाहर, तो अच्छा हो रहा है, ठंडा सा लग रहा है। तो मैं गई थी सब्ज़ी लेने के लिए। हमारा लहसुन प्याज आलू सब खत्म हो गया था, तो इस बार हम मंडी नहीं जा पाए, तो इसलिए मैं शॉप से लेके आई हूँ छोटा छोटा खीरा, आलू और लहसुन। तो यहाँ बहुत महंगा है। शॉप में ना हमें मिलता है 70 या 80 का 250 ग्राम दे रहे थे, और मंडी में हमें मिल जाएगा 80 का 1 किलो, तो 80 या 90 का 1 किलो। तो अभी तो मैं छोटा सा लेके आई हूँ, और कोशिश करेंगे संडे के दिन हम मंडी जाएं और वहाँ से लेके आऊँगी ये सारी चीज़ें। वहाँ ना ठीक पड़ जाती हैं हमको, तो इसीलिए हम लोग मंडी से लाने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पे जो है मैंने दूध बनाया है, तो वहाँ उस दिन जब डी-मार्ट गए थे तो वहाँ डेट्स नहीं मिले, तो डेट्स हम यही वाला लेते हैं हमेशा जो हमें स्मार्ट बाज़ार में मिलता है। और ये वाला डेट मुझे बहुत टेस्टी लगता है, एकदम सॉफ्ट होता है, इसका टेस्ट भी मुझे अच्छा लगता है। इसके अलावा मैं कोई और डेट लेती हूँ ना तो मुझसे खाया नहीं जाता, कोई बहुत ज़्यादा मीठे होते हैं ना, तो इस वजह से मुझे खाया नहीं जाता। ये है नेचर्स चॉइस का, और मैं हमेशा ये लेती हूँ। तो देखेंगे अगर आसपास में कोई स्मार्ट पॉइंट मिलेगा तो वहाँ से मंगाना पड़ेगा। तो अभी जो है 12 बजने वाले हैं। मैंने दाल बना ली है, सिंपल सी मूंग और अरहर की दाल बनाई है। दाल रेडी हो गई है। चावल रखे हैं मैंने, जब मैं नौनी को स्कूल से लेके आ जाऊँगी उसके बाद चावल चढ़ाऊँगी। तो ये हमारी दाल है। आज हस्बैंड खाना खाने नहीं आएंगे, तो हम दोनों के लिए ही है। बाकी खीरा मैंने कट किया था, आधा मैं खा चुकी हूँ ऐसे ही चाट मसाला लगा के। कौन कौन इस तरह से खाता है कमेंट ज़रूर करना। तो खीरा चाट मसाला लगा के खाना अच्छा लगता है, और गर्मियों में तो खाना भी चाहिए वैसे भी। तो अब मैं जाती हूँ नौनी को लेने के लिए। थोड़ी बहुत मैंने वीडियो की एडिटिंग करी, इस वजह से टाइम नहीं मिला, और मैंने कंघी नहीं करी है बालों में, तो बाल वैसे सूख गए हैं। सुबह से ना काम इतने हो रहे थे कि कंघी करने का टाइम नहीं हो पा रहा है। हाय नोनी, क्या हुआ आपके पैर में? देखो उस दिन हम लोग घूमने गए थे ना, तो नोनी इतना रनिंग कर रहा था, गिर गया और पैर पूरा छिलके आया था अपना। तो यहाँ पे उसकी चोट लगी हुई है। चोट लगी है ना, अब ठीक हो गया। तो नोनी खेल रहा है अपने टॉयज के साथ। 1 2 3 जब भी जाते हैं, मतलब सेम कार हमेशा रिपीट करके लेता है नोनी। इस तरह की छोटी छोटी कार्स लेके आया है डी-मार्ट से। स्पोर्ट्स कार, उगाटी, फरारी। और देखो नाम भी पता है, स्पोर्ट्स कार, उगाटी, फरारी। डू यू लाइक कार्स? यस। कितना? 100%। 100% पसंद है आपको कार? क्यों? अच्छा लगता है ना। मेरे पास 100% कार्स नहीं, मुझे चाहिए 100% कार्स। ओ 100% कार चाहिए, लेकिन आप तोड़ देते हो ना बेटा फिर। अरे तोड़ के तो हाँ कुछ नहीं होता। 100% देखने ज़रा तोड़ के कुछ नहीं होता। देखो उन्होंने के बाल भी थोड़े बड़े होने लगे हैं,
यहाँ पे नहीं आया है, एक जगह पे यहाँ पे पता नहीं किस तरह से कट लगा है, यहाँ पे बाल नहीं आए, बाकी सब जगह तो आ गए। यहाँ पे क्यों खिड़की बन गई इन्होंने आपके, समझ नहीं आया। तो मैं इसको ना रेगुलर ऑयलिंग करते रहती हूँ, सुबह शाम ऑयल लगाती हूँ ताकि जल्दी से बाल बड़े हो जाए। इसके बाद लंच का टाइम हो गया है, चावल भी बनके तैयार हो गया था। मैं यहाँ पे सबसे पहले नोनी की प्लेट लगा के उसको दे दूँगी। थोड़ा सा घी डाल दिया है और ठंडा करके देना पड़ता है, नहीं तो फिर वो मिक्स करके खा नहीं पाता है खुद से। तो यहाँ पे इसी के साथ मैं व्लॉग भी यहीं पे एंड करती हूँ। इसके आगे का दिन शेयर करूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। फ़िलहाल वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर ज़रूर करना। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।